महाभारत के महारथियों और योद्धाओं की जब जब बात की जाती है तो कर्ण का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। वह महारथी और महान धनुर्धर था, लेकिन जीवन भर उसे खुद को साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जन्म और जाति के साथ साथ उसे योद्धा के तौर पर वह सम्मान नहीं मिला जिसका वह अधिकारी था। लेकिन इसके पीछे कर्ण का पूर्व जन्म भी काफी हद तक जिम्मेदार था। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको कर्ण, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के पुनर्जन्म से जुड़ी एक कथा के बारे में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यह कहानी त्रेता युग की है। त्रेता युग यानी भगवान श्री राम का युग। इस युग के अंत से थोड़े समय पहले एक बहुत ही ताकतवर राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था दंभूत भव। यह राक्षस तो जरूर था, लेकिन उस समय उसकी बुराई ज्यादा फैली हुई नहीं थी। वह भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वह जिंदगी में केवल यही चाहता था कि वह अमर बन जाए। इसी इच्छा के साथ उसने भगवान सूर्य की कठोर तपस्या शुरू कर दी। वह काफी सालों तक भगवान सूर्य की कठोर तपस्या करता रहा और कई सालों के बाद आखिर वह समय आ गया जब भगवान सूर्य उस पर प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन देकर बोले कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ। तब दंभूत ने सूर्य भगवान से कहा कि हे भगवान, मेरी तो केवल एक ही इच्छा है कि मैं अमर बन जाऊं। यह सुनकर भगवान सूर्य ने उसे तुरंत मना कर दिया और कहा कि अमरता का वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता। दुनिया में जो भी पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, फिर मैं तुम्हें अमर कैसे बना सकता हूँ। भगवान सूर्य की यह बात सुनकर वह बहुत दुखी हो गया, लेकिन तुरंत उसने सोचा कि क्यों न मैं भगवान से ऐसा वरदान मांग लूं जो अमरता का न हो, लेकिन सीधे सीधे अमरता के समान हो। तो उसने भगवान सूर्य से कहा, हे सूर्यदेव, आप मुझे अमर होने का वरदान नहीं दे सकते, लेकिन मुझे यह वरदान तो दे सकते हैं कि मेरे शरीर में आप 1000 कवच लगा दें। ऐसे कवच जो इस दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर ढाल हो और हर एक कवच को निकालने के लिए एक मनुष्य को कम से कम 1000 साल तक मुझसे लड़ाई करनी पड़े, और जैसे ही 1000 साल हो जाए और वह कवच को निकाले, ठीक उसी समय उसकी मृत्यु हो जाए। भगवान सूर्य यह सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि यह वरदान तो कहीं न कहीं अमरता के बराबर ही है, लेकिन भगवान सूर्य को वरदान तो देना ही था। फल स्वरूप वरदान में दिए यह 1000 कवच उसके शरीर में ऐसे जुड़ गए कि उससे युद्ध लड़ना बिल्कुल असंभव सा था। भगवान सूर्य ने उसको वरदान दिया और अपने स्थान पर चले गए। इस वरदान के बाद दंभूत भव में घमंड आ गया और वह इस शक्ति का दुरुपयोग करने लगा। अब वह पूरी तरह से राक्षस बन गया था। वह सभी पर अत्याचार करने लगा। ऐसा काफी समय तक चलता रहा। दुनिया में जितने भी प्राणी थे सब यही प्रार्थना कर रहे थे कि इसकी मृत्यु कैसे हो। एक तरफ तो इसका अत्याचार चल ही रहा था, दूसरी तरफ जो राजा दक्ष थे उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था मूर्ति। मूर्ति की शादी भगवान ब्रह्मा के एक मानस पुत्र के साथ हुई, और जब मूर्ति की शादी हुई तो उसने देखा कि पृथ्वी पर बहुत अत्याचार हो रहा है और यह राक्षस तो लोगों के साथ बहुत ही क्रूरता कर रहा है। दंभूत भव का नाम 1000 कवच मिलने के बाद सहस्त्रार कवच हो गया था। सहस्त्रार कवच के अंत की इच्छा लिए मूर्ति भगवान विष्णु की तपस्या करने लगी और आखिरकार वह दिन आ ही गया जब भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए। भगवान ने उससे कहा कि मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम किस लिए तपस्या कर रही हो, फिर भी तुम बताओ कि तुम्हारी क्या इच्छा है जो मैं पूरी कर सकता हूँ। तब मूर्ति ने कहा कि प्रभु, मैं चाहती हूँ कि जो सहस्त्र कवच है उसकी मृत्यु हो जाए। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि उसकी मृत्यु के लिए केवल तुम ही जिम्मेदार रहोगी, यानी केवल तुम्हारी वजह से ही उसका वध होगा। यह कहकर भगवान विलीन हो गए। मूर्ति यह सब सुनकर बहुत खुश हो गई। कुछ सालों बाद मूर्ति के 2 जुड़वा बेटे हुए, नर और नारायण। माना जाता था कि नर और नारायण भले ही 2 शरीर थे, लेकिन उनकी आत्माएं एक ही थी। नर जो कुछ भी सोचते थे उसको नारायण पूरा करते थे, और नारायण जो सोचते थे उसे नर पूरा कर देता था। एक समय की बात है जब यह दोनों बद्रीनाथ में पूजा पाठ कर रहे थे, उस समय सहस्त्र कवच वहां पर आ पहुंचा।
और बिना मतलब के लोगों और जानवरों के ऊपर अत्याचार करने लगा। जब यह बात नर और नारायण को पता चली तो नारायण वहां से उठकर चले गए। नर वहीं तपस्या में लीन रहे। नारायण ने देखा यह तो बहुत गलत हो रहा है और यह राक्षस बहुत आतंक मचा रहा है, तो नारायण ने सीधे सीधे उसे युद्ध के लिए ललकारा। उस राक्षस ने देखा कि यह कौन है जिसने मुझे पहली बार युद्ध के लिए ललकारा है। वरदान मिलने के बाद पहली बार सहस्त्र कवच की आंखों में डर दिखाई दे रहा था। फिर नारायण और सहस्त्र कवच के बीच 1000 साल तक कड़ा युद्ध चलता रहा और आखिरकार वह समय आ ही गया जब उसका पहला कवच नारायण निकालने वाले थे। युद्ध होते होते नारायण ने जैसे ही पहला कवच बाहर निकला वैसे ही नारायण की मृत्यु हो गई। उधर नर पिछले 1000 साल से भगवान शिव की कड़ी तपस्या करके मृत संजीवनी की विद्या प्राप्त कर चुके थे। इधर नर उठे और नारायण को तुरंत अपनी विद्या से जीवित कर दिया और नर ने राक्षस के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। उधर जीवित हुए नारायण तपस्या में लीन हो गए। अब नर का युद्ध राक्षस के साथ चलता रहा। 1000 वर्ष बीते और फिर जैसे ही नर ने दूसरा कवच निकाला उनकी मृत्यु हो गई। दूसरी तरफ भगवान शिव की आराधना करते हुए नारायण को मृत संजीवनी की जो विद्या प्राप्त हुई उससे उन्होंने नर को जिंदा कर दिया और नारायण ने फिर से युद्ध करना शुरू कर दिया। उन्होंने तीसरा कवच भी निकाल दिया और उनकी मृत्यु हो गई। नर ने तपस्या से उठकर अपने भाई को पुनर्जीवित कर दिया और जीवित होते ही नारायण वापस तपस्या में बैठ गए। दूसरी तरफ नर ने फिर से लड़ाई शुरू कर दी। ऐसा करते करते दोनों भाइयों ने मिलकर राक्षस के 999 कवच उखाड़ दिए। अब एक कवच ही बचा था जिसके कारण सहस्त्र कवच घबरा गया। ऐसा सचमुच भगवान विष्णु के वरदान के कारण ही हुआ था कि नर और नारायण की आत्मा एक ही थी पर शरीर दो। दोनों की मृत्यु एक दूसरे के बिना निश्चित ही नहीं थी। राक्षस समझ गया कि ऐसे तो मैं जीत नहीं पाऊंगा। अब तो केवल सूर्य भगवान ही मुझे इनसे बचा सकते हैं और वह वहां से भागते हुए तुरंत सूर्य देव के पास पहुंचा और सूर्य देव की शरण में चला गया। अब सूर्य देव ने कहा कि यह मेरा भक्त है, इस तरह से मेरी शरण ले रहा है, तो सूर्य देव ने उस पर दया दिखाते हुए उस राक्षस को अपने अंदर समा लिया। नर और नारायण को जब यह बात पता चली कि सूर्य देव ने एक राक्षस को अपने अंदर समा लिया है तो उनको बहुत बुरा लगा। पहले तो वे बोले कि हमें राक्षस लौटा दीजिए, उसका अंत करना पृथ्वी की भलाई के लिए बहुत जरूरी है। भगवान सूर्य बोले कि इस तरह मैं अपने शरण में आए भक्तों को मौत के मुंह में नहीं दे सकता, मैं उसे नहीं लौटाऊंगा। तब नर और नारायण ने क्रोध में आकर भगवान सूर्य को उसमें श्राप दिया। जिस समय उनके अंदर वह राक्षस था, उन्होंने श्राप दिया कि आपकी इसी भूल, इसी गलती के कारण आपका जन्म इंसान के रूप में होगा। अब जैसे ही नर और नारायण ने भगवान सूर्य को श्राप दिया वैसे ही एक युग का अंत हो गया और सूर्य देव को भी श्राप तब मिला था जब राक्षस भगवान सूर्य देव के अंदर समाया हुआ था। फिर इस श्राप के फल स्वरूप भगवान सूर्य का जन्म सूर्य पुत्र कर्ण के रूप में हुआ, जो कि भगवान सूर्य का ही अंश थे और इसी कारण से कर्ण के पास बचपन से अर्थात जब से वह पैदा हुए थे तब से ही कवच उनके शरीर में था। यह कवच उसी राक्षस का था जो नर और नारायण से लड़ाई करते करते सूर्य देव के पास बचने आया था। उसके पिछले जन्म में 999 कवच तो नर और नारायण ने काट ही दिए थे। सूर्य भगवान के अंदर प्रवेश करते समय जो एक कवच बचा था वह यही कवच था जो कर्ण के पास उनके जन्म के समय में था। क्योंकि भगवान सूर्य ने ही कर्ण के रूप में इंसान बनकर जन्म लिया था। कर्ण का जब जन्म हुआ उस समय कर्ण के अंदर दो लोगों के अंश थे, एक उस राक्षस कवच का और दूसरा भगवान सूर्य का। सूर्य भगवान का अंश होने की वजह से कर्ण इतने बड़े दानवीर और अच्छे इंसान बने। वहीं कर्ण के अंदर उस राक्षस का भी अंश था। इस वजह से कर्ण हमेशा गलत के साथ खड़े रहे और गलत के साथ मिलकर ही उन्होंने महाभारत की लड़ाई लड़ी। जिस तरह सूर्य भगवान का अगला जन्म कर्ण के रूप में हुआ, उसी तरह नर और नारायण का अगला जन्म भी इंसान के रूप में हुआ। नर का अगला जन्म अर्जुन के रूप में, वहीं नारायण का अगला जन्म भगवान श्री कृष्ण के रूप में हुआ। नारायण यानी श्री कृष्ण ने इंद्र देव से कहकर ब्राह्मण का वेश बनवाकर कर्ण का कवच निकलवा दिया था और इस तरह भगवान श्री कृष्ण के कहने पर इंद्र देव ने कर्ण से उनके कवच और कुंडल दान में मांग लिए थे।
कवच निकालने के बाद अर्जुन द्वारा कर्ण का वध कर दिया गया था और इस प्रकार से सहस्त्र कवच का पूरी तरह से अंत हुआ था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।